तो ये सब युक्तियां हैं जी, एजुकेशन को पढ़ाने की युक्तियां हैं। और ये मैंने अभी क्या कहा, जिस काम को हमारे ऋषि मुनियों ने कितने लंबे परिश्रम के बाद, कितने मेहनत के बाद उन लोगों ने इस कार्य को करा, तो आप कैसे मान सकते हैं आप इतनी जल्दी से उसे प्राप्त कर? नहीं, जल्दी तो हो ही नहीं सकता, टाइम लगता है हर चीज को। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक संत थे, वो किसी के घर गए, भिक्षा मांगी। आज सब बाहर गए हुए, घर पे कोई नहीं, घर पे कुछ नहीं। तो उन्होंने, महाराज ने कहा, बेटी कुछ तो होगा। क्या? कुछ नहीं है महाराज। तो क्या घर, एक मिट्टी तो है? कि हाँ मिट्टी है। उसको हमें एक मुट्ठी मिट्टी ला दे। उसने मिट्टी ला के, जब उनके शिष्य ने उनसे पूछा जाने के बाद कि महाराज इस मिट्टी को आप क्या करेंगे, आपने खाने में इसे डलवा दिया मिट्टी। तो उसने कहा, उन्होंने, संत ने कहा, बेटे तुमने, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। जब इस बच्ची में देने के संस्कार बन जाएंगे तो जीवन भर सुखी रहेगी। जिनमें देने के संस्कार नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो संसार का, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जब उसमें लेने की आदत पड़ जाती है, जब लेने की आदत पड़ जाती है और देने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वो हमेशा दुखी रहता है, कोई भी। और विजय जी, आप इंट्रोडक्शन दें क्लास को अपना। सर मेरा नाम विजय कुमार गजवानी है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैंने अभी अभी आपके YouTube वीडियोस देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप एकदम स्पष्ट बोलते हैं, मतलब कोई उसमें वो नहीं है लू लपेट करने वाली बात। ठीक है, मुझे मेरे दिल को छू गया, इसलिए मैंने आपकी ये क्लासेस सब ज्वाइन कर रहा हूँ, वैदिक और ये न्यूमरोलॉजी सीखने में। देखिए, आपका स्वागत है विजय जी। मैं जितनी भी बातें करता हूँ क्लास में करता हूँ, क्लास का स्टूडेंट, हर स्टूडेंट बता सकता है कि मैं स्पष्ट बोलने की बात। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्ञान है ना, किसी के छीनने से या किसी के देखने से नहीं मिलता। ये हमने कमा रखा है, हम उसे खाली एक्टिवेट कर रहे हैं। जी गुरु जी, मेरी बातों को एक्टिवेट कर रहे हैं। हम तो बने बनाए आए हैं, हमें उसका एक फोटो का फ्रेमिंग करना है, सुधारना है, जिससे हम जीवन में आगे तरक्की करें। अवनी जी, जरा विजय जी का स्वागत कीजिए, हमारी क्लास में आए हैं, कानपुर से हैं। हाँ जी गुरु जी। स्वागत कीजिए इनका, विजय जी का। हाँ जी विजय जी, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में, जहाँ पे आपके जो गुरु जी हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो आपको चाहे बेसिक हो चाहे वो डीप नॉलेज हो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स की, आपको एक एक इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। आपको बर्थ में आपका जो भी आपका है डेट ऑफ बर्थ, उसके बारे में जो एक इंफॉर्मेशन होती है, जो एक कॉमन नहीं, एक हटकर, वो आपको गुरुजी से जानने को मिलेगी, अपने बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इनफैक्ट आपको हर एक एक नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके क्या रोल्स हैं हमारी लाइफ में, कैसे कनेक्टेड है वो, उनके बारे में आपको पता चलेगा लोशो ग्रिड के थ्रू। और बाकी जो है आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है मोबाइल नंबर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। अब आजकल सारे सबके पास ही मोबाइल नंबर्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो ही उनके लिए डेंजर नंबर है, तो वो आपको पता चलेगा। बाकी आपको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो गुरुजी बेस्ट है, क्योंकि इनसे आपको जो जैसे ये सिखाते हैं, जैसे इनका मेथड है, वो इतना ही अच्छा है, इतना ही सरल है, इतना इजी मेथड मैंने कहीं नहीं देखा जो मुझे भी आज तक समझ आया। और ऐसे में आपको बहुत कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखने को मिलेगी। सो वेलकम इनटू दी दिस सेक्शन। और आपको आगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके थैंक यू। तो अवनी जी, आज की आप हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आज क्लास की शुरुआत करें आप। आज क्या क्या सवाल हैं आप पूछें। आज की क्लास का हमारा उद्देश्य यही है कि अभी तक हमने जो लोशो ग्रिड पढ़ा है, तो किस किस की क्या क्या समस्या है, वो सब हम बातें बताएंगे। अवनी जी, जरा आप स्टेज को संभालें और सबसे पूछें, और फिर मैं उन बातों को करता हूं। हाँ जी, तो अगर जैसे किसी की भी कोई क्वेश्चन है लोशो ग्रिड के और वो जानना चाहते हैं नंबर्स के बारे में कि किस तरीके से उनकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालेंगे, तो फिर आप बता सकते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं
और या तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 पूछना, ताकि जो है सबको ही एक आंसर मिले, उनका सबकी बारी लाइन वाइज आए, और वो जो है सबके ही क्वेश्चन के आंसर गुरुजी दें। तो कोई पूछना चाहता है किसी भी रिगार्डिंग अपने लाइफ से कनेक्टेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सॉल्यूशन जिनका वो चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। पूछिए। हाँ, सीमा जी। तो अवनी जी, आपके हिसाब से आप हमारे काफी पुराने स्टूडेंट भी हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं। आप हमारा काफी लंबे समय से साथ भी है एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। तो आपके हिसाब से मैं आज अपनी क्लास को क्या बताऊं, या क्लास के आप किसी व्यक्ति से पूछें कि इतने दिनों से वो हमसे पढ़ रहे हैं, तो एक तो अपना अपना रेस्पॉन्स दें, जो अब तक पढ़ा वो एक एक व्यक्ति को जरा बुलाए, बोले और उससे। ठीक है, ठीक है। तो अगर जैसे जो भी उन्हें ये पूछो भविष्य में उनकी क्या धारणाएं हैं और उन्हें कितना सीख रहे हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो जो भी अब जैसे गुरुजी ने पूछा कि क्या क्या आप सीखना चाहते हो न्यूमरोलॉजी में, क्या आपकी धारणा है, तो वही सब जानना चाहेंगे। तो विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सोच के आए हैं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं लोशो ग्रुप सीखना चाह रहा था, और साथ में अब गुरुजी के वीडियोस देखे तो मुझे अब इंटरेस्ट हुआ है कि शायद मैं अब वैदिक भी सीखूं साथ में गुरुजी की। तो गुरुजी का ज्ञान बिल्कुल सरल है, बिल्कुल मतलब उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी क्लासेस आगे भी। ठीक है विजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे संसार में 90% नकारात्मक सोच फैली रही। कुंडलियों से लोगों को डरा दिया जाता है, ज्योतिष को डरा दिया जाता है, और मेरा मानना है वैदिक ज्योतिष इतनी सरल और सहज है। कुछ भी पढ़ना है तो आपको अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको वैदिक ज्योतिष, मैं आपको एक कहानी के रूप में, आपने आज हमारी क्लास में एंट्री ली है, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट आया है, मैं अच्छी बात है, अभी जो जिनका पेमेंट 24 तारीख तक आ जाएगा मेरे पास, उन लोगों को वैदिक ज्योतिष में फ्री में पढ़ाऊंगा, उसका कोई पैसा चार्ज। आपको नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता, नहीं पता था ना आपको विजय जी इस बात का। मैं 10 क्लास फ्री में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बन जाए वैदिक पढ़ने का। जब आप 10 क्लास पढ़ के इंटरेस्ट बन जाएगा, तब मैं आपसे पैसे लेने की इच्छा रखूंगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे आप पढ़ना, ना अच्छा लगे ना आप मत पढ़ना, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, कैसा लगा अपना विचार दीजिए। जी, सही लगा बिल्कुल। और हम यही चाहते कि मैं किसी गुरु की तलाश कर रहा था, शायद उसमें आप मुझे नजर आए। नहीं देखो, फिर मैं ये कहूंगा, हम गुरु नहीं है, हम तो एक आपके भाई हैं। अरे आप तो ज्ञान दे रहे हैं, तो आप तो हमारे लिए गुरु ही हो गए। अवनी जी, जरा विक्टर जी से पूछिए, कनाडा, थोड़ा उससे पूछिए, बात कीजिए। हाँ जी, मैं भी पूछती हूँ। पूछने से पहले ना मैं विजय जी को ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी की क्लास में ये भी है कि जब तक आप सीख नहीं जाते, आप तब तक क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और आप एक बार नहीं, आप 2 सेशन 3 सेशन, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आप क्लासेस में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक एडवांटेज है आपको। अगर आप गुरुजी से एसोसिएट होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप बहुत परफेक्टली सीख जाएंगे सब कुछ। तो विक्टर जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, आपके क्या थॉट्स हैं? शर्मा मैम, सबसे पहले है बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखा है। मैंने कभी ये सीखा नहीं था, हालांकि एक पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था इससे पहले, 19 डेज का, और यहाँ आकर तो बहुत सारी चीजें पता चला, कंपैरेबिलिटी के बारे में, और करेक्ट स्पेलिंग के बारे में, और प्लैनेट्स की मीनिंग क्या होते हैं, नीच प्लैनेट्स कहाँ से आ जाते हैं, क्या करते हैं, अगर वो प्लैनेट्स वो नंबर भी नहीं है, तो जैसे मेरे पास 4 नहीं है, वो हेडेक जो जिंदगी में लाया है 4 नहीं होने के, अब उन्हें ये भी समझाया कौन आके कंट्रोल करता है, 9 भी आकर करता है, 3 भी आकर उनको संभालता है, 4 को, थोड़े वाइल्ड होते हैं 4। तो शर्मा मैम, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको, आपकी जो एक्सपर्टीज है किस में है, एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा है या न्यूमरोलॉजी में, या कोई और फील्ड में है? आपका मेन एक्सपर्टीज किस में है?
मेरा मेन एक्सपर्टीज टैरो में है। उसके बाद जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई हूँ तो न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। न्यूमरोलॉजी तो पूरा ही सीख लिया, अब एस्ट्रोलॉजी प्रोसेस में है। तो अच्छा, हाँ जी, नहीं बोले बाकी बोले जैसे हाँ जी, नहीं बोले और बताएं, इसी के मुझे इंटरेस्ट था कि आप। तो जो भी उनसे लंबे समय से पहले भी कनेक्टेड था तो वो सबको ही इज्जत और प्यार देते हैं, सबको ही बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं कि वो सेशंस अटेंड करें। जैसे मैंने बताया कि उनके सेशन में कोई भी कभी भी आ सकता है, वो टाइम के हिसाब से है। तो अगर उनके पास टाइम होता है तो वो अटेंड करते हैं, वो अगर नहीं होता है तो नहीं करते हैं। मैंने पहले भी सेशन ऐसे अटेंड किए हुए हैं जहाँ पे पुराने में और भी स्टूडेंट से मिली हुई हूँ, ऐसे ही वेबिनार्स के थ्रू में। तो जैसे अभी आपने बताया कि और भी जैसे और भी न्यूमरोलॉजी, ऐसे नहीं है कि कमी है, मार्केट में और भी अवेलेबल है। तो जैसे वो लोग डरा देते हैं, खौफ डाल देते हैं कि ये नंबर तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये इसका ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे हाँ जब जी, गुरुजी के साथ में कनेक्टेड हुई थी तो जैसे मेरे अंदर भी था कि मेरे पास ये नंबर नहीं है तो इसका क्या होगा। तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, चाहे वो मेरी एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लैनेट जो है वो नीच का है या उच्च का है या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ में, तो ऐसे में गुरुजी ने बहुत ही इजीएस्ट वे में जो होता है वो मुझे बताया और किस तरीके से मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, कैसे मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, तो वो मुझे बताया है। तो सिर्फ एक मैं ही कनेक्टेड नहीं हूँ, मैंने और भी लोगों को कनेक्ट बहुत लंबे टाइम से देखा है। वो और सभी को इज्जत देते हैं। अगर आप भी अगर रहोगे ना आगे तक तो आपको तब भी पता चलेगा। अभी आप नए नए जुड़े हैं ना इसलिए। हाँ जी। और शर्मा मैम, आपने अपना नेम चेंज किया? आपने किया था पूरा फुल नेम चेंज? जैसे मैंने तो पूरा, ये तो नया नाम है, 4 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने से ये नाम है मेरा। तो आपको तो कुछ। विक्टर जी, जब से आपने नाम चेंज किया तो आपको कितना बेनिफिट मिला, थोड़ा बताइए, जिससे कि ये बात आम आम आदमी तक पहुंचे। मेरा उद्देश्य अज्ञानता से व्यक्ति को ज्ञान की तरफ लाना है। जब आदमी किसी चीज के प्रति आकर्षण होगा, कब आकर्षण होगा? जब उसका रेस्पॉन्स मिलेगा उसे। तो आप बताइए कि नाम के बदलने से आपको क्या बेनिफिट मिला? 200% बेनिफिट है। असल में जो है पंडित जी, जिंदगी में किसी ने मेरे इज्जत नहीं किया था इससे पहले। उल्टा मुझे अपने लिए लड़ना होता था, ऐसा लगता था राहु और मंगल एक साथ आकर मुझे डिफेंड करते थे। अब जो है सामने वाला कुछ बोलते हैं, मैं 10 बातें उसको बोलता हूँ। मेरे मुंह से कभी आवाज नहीं निकलता था। मुझे लोग तंग करने बहुत आते थे, फैमिली को तो छोड़ी, तो वो तो भगवान ही जाने कहाँ है वो। लेकिन जो बाहर वाले जो आते ना, तंग करने, बॉदर करने, बातें बोलने, चीजें करने, तंग करने, बहुत किस्म की चीजें होते थे। मैं एक समझ नहीं पाता था क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। फिर जब मैंने अपना नाम चेंज किया, फिर मैजिस्ट्रेट के डॉक्यूमेंट आया, जो जो चेंजेस और सच्चाई मेरे सामने आए हैं, मैं आपको तो अगर 1 साल भी लगाऊं वो वीडियो बनाने में, आप शॉक होंगे। सबसे पहले चेंज आए हैं मेरे दिमाग में, मेरा पहनना उड़ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा होगा कि मुझे चेंज आया है मेंटालिटी के, पैसा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है। तीसरा होगा कि मुझे अब कोई बोल नहीं सकता कुछ। पहले मैं लोगों को बोलने देता था, अब मैं लोगों को बोलने नहीं देता, अब मैं बोलता हूँ। और फोर्थ जो चीज जो चेंज लाया है, देखा है कि दुनिया बहुत बड़ा है। जिसको जो करना है, अच्छा करना, बुरा करना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन काम भी आपको ही करना है। और फिफ्थ होगा, मैंने अपनी जिंदगी का एक न्यू स्टार्ट किया है ये नेम चेंज करने के बाद। इसलिए कि इससे पहले तो पता नहीं क्या रहा था, मुझे समझ ही नहीं चलो, आ रहा। ये हमारे संपर्क में आने के बाद आपको कैसा लगा, बस 2 बात बताइए। और ये है क्या कि कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने आकर छोटी छोटी चीजें सीखा है जो 100 मैं रुपया बड़े पीटीएम कर करवा दिया सकता हूँ। तो बस यही कहना था, आप दूसरे है, क्लासमेट्स को मैं क्या चांस करो? दूंगा। तो अगला गुरुजी किससे आप हाँ चाहेंगे? जेसी, हाँ जेसीमा जी से पूछो। जशीमा जी। हाँ जी। हेलो जशीमा जी। तो हाय। आपकी लाइफ में, क्योंकि आप भी गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब से आप कनेक्ट या हुए? आप ये पूछिए कि हमारी क्लास में आने के बाद इन्हें क्या क्या फीलिंग हुई, और क्या अपनी क्या राय देना चाहेंगे ज्योतिष के सर, प्रति, हमारे आपकी प्रति। क्लास में आने के फोटो, बाद हाँ एक जी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। जैसे जो चीज की नॉलेज नहीं थी, जैसे एक लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड में हमें ये पता है जी ये नंबर है, इस नंबर का करेक्टर ये है, लेकिन किस वे से उसको प्रेजेंट करना है, प्रेडिक्शन करनी है, वो आपकी क्लास में आने के बाद समझ आई है उस चीज की।
अब जैसे सर ने तो कल बताया कि 2 का दुश्मन 5 होता है, ठीक है, हमें पुरानी क्लास में ये पता था कि 5 का कोई दुश्मन नहीं होता। तो मैंने अपने नेम को, क्योंकि मेरा 2 है डेट ऑफ बर्थ, 2 नंबर मेरा मूलांक है, तो मैंने अपने नेम को 5 पे कर दिया था फॉर लास्ट 3 मंथ्स। जब मेरे 5 पे किया तो मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ऐसा था कि जैसे स्टिल हो गया है, ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। परसों मैंने सर की क्लास जब अटेंड करी, सर ने बोला कि 5 का एंटी 2 होता है, और मैंने उसी टाइम जाके अपने नेम को 5 से हटा के 1 पे किया। आज सेकंड डे है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उस चीज का रिजल्ट आना लगा, बहुत एक बढ़िया, बहुत डिफरेंट फीलिंग आई है आज। ताली मैं बजे, ताली बजे। हाँ, नहीं सर, ताली बजे। सच मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कल से अपने नेम को ग्रीन पेन से मैं लिखना शुरू करा है मैंने, लेकिन आज आप सेकंड डे है। 51 दिन तक लिखें, 51 बार लिखें। सर मैं पता है लिख इस रही हूँ। फार्मूले का आपको? हाँ, हाँ जी मुझे पता है, एक लेकिन बार जब तक मैं 5 नंबर पे थी, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, अच्छा बुरा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन टचवुड आज का दिन ऐसा था कि मुझे पॉजिटिविटी आना शुरू हुई है उस चीज में। बड़ी खुशी। सर जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है, न्यूमरोलॉजी में डीप नॉलेज नहीं है, वो आपका कोर्स आके ज्वाइन करें और यहाँ से सीखे, क्योंकि आप में बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अलग बात है कि सामने वाला उसको कैसे लेता है, लेकिन आपके पास बहुत डीप नॉलेज है, अगर और सीखना हमारी चाहे कोई। हमारी फीस सबसे महंगी है या सस्ती है? सर बहुत कम है, बाकियों से अगर कंपेयर करो तो। और मैं बिना सिखाए किसी को वापस ही जाने देता, क्या ये बात नहीं सही है, गलत है? कि सर, जब तक मैं सीखूंगी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे 3 मैं महीने लगे। आपको कहीं कहीं नहीं जाने दूंगा, ये अपनी क्षेत्र, आपको नहीं, हाँ किसी को नहीं जाने दूंगा। हाँ जी अभी सर। अवनी जी ने क्या कहा? हाँ अवनी जी ने क्या कहा? ये सब लोग मेरे पुराने जुड़े हुए, हाँ तो जी इन्हें किसी कारण नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, मैं इनसे कोई सर, फीस बस नहीं मैं ये लेता। चाहती हूँ कि आप हम सबको परफेक्ट कर दो, कि हमें मतलब हमारे देखिए, फिंगर्स में हो बस कैसे करना है बस। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे तो मैं आपको कर सकता हूं। हाँ क्योंकि जी सर। एक दिन में कुछ नहीं मिलता। हाँ जी। एक दिन में आप, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो कैसे मालूम हुआ, मैंने बताया कि केतु आपके लगन में। हाँ ये जी। जानने के लिए, केतु के बारे में जानने के लिए, इन ग्रहों के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और पेशेंस रखें, जैसे मैं बताता रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी आपकी ठीक मेहनत करें, थोड़ी मेरी मेहनत होगी, तो आपका भविष्य अच्छा चल ठीक है सर, थैंक यू चलिए। सो मच सर। हाँ, हाँ जी प्रणाम जो गुरुजी। हेलो अवनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस तुम्हें देख के और अच्छा लग रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो है गुरुजी से जब से आप कनेक्टेड हुए हैं, क्या कुछ सीखा है? गुरुजी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा लगा उनका नेचर, कैसे उनका लगा सिखाने का मेथड। सर का नेचर बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि सर सिखाना चाहते हैं, उनको कभी पैसों को लेके कभी लालच नहीं रहा कि पैसा चाहिए। सर को जितना नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना चाह रहे हैं कि जितना ले सके उतना ले ले। सर को वास्तु का, मोबाइलोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, मतलब सबका डीपली नॉलेज है, सबका एक साथ नॉलेज है, और वो एक साथ हम सब लोगों को सिखाना चाहते हैं। सर को गुस्सा जब आता है जब हम अच्छा से सीखना नहीं चाहते हैं, तो हाँ वो जी। ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज है। सीरियसली कहे तो सर से जुड़ने के बाद एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं कि अच्छा तरीका है सिखाने का, क्योंकि उनको हर जिस चीज का डीपली नॉलेज है। तो सर बहुत अच्छा से सिखाते हैं, और उनका यही रहता है कि हर स्टूडेंट अच्छा से सीख के अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। अब पूजा जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हेलो हाँ जी मैम। पूजा जी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप जो है गुरुजी के साथ कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपने उनसे सीखा है, क्या कुछ सीखने को आपको मिला? सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि ना भी जब तक आप सीख नहीं जाते, आप हाँ जी, रेगुलर आते उनके मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा अच्छे से जब क्लास, तक मेरी सीख नहीं क्लास चल जाते। रही है। हाँ, उनका मेथड बहुत इजी और बहुत हाँ अच्छा जी, है, बिल्कुल अलग है। कि भी जो भी वो सिखाते हैं, कहाँ जो पे, कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, तो बहुत इजी वे में ना कहाँ से माइंड बोल में रहे बैठ जाता है वो एग्जाम्पल भी। फीस भी ज्यादा नहीं है सर की, बिल्कुल भी। ओके पूजा जी, तो आपने भी बहुत सीखा है। साथ में आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं गुरुजी से, कब से आप
मतलब कनेक्टेड हैं, जो आप 2 महीने से आप कह रहे हैं जैसे, तो क्या क्या कुछ सीखा आपने, कौन कौन से कोर्स से? अभी मैंने लोशोगिडी सीखा है, लेकिन अभी थोड़ा मैं फाइनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम में थी, तो सर ने कहा है कि भी आप कोई बात नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आप सीखो और आप फीस अपनी बाद में दे देना, लेकिन पहले आप सीखो। अब मुझे अच्छा लगेगा कि भी अगर आप इसी लाइन में आगे बढ़ते हो, और मैं आपका हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो सर का सपोर्ट बहुत जरूरी है, कि भी उनका सपोर्ट ही ऐसा होता है कि वही हमें बहुत आगे ले जाएगा। जी तो उनके आशीर्वाद हाँ से बिल्कुल। हम आगे बढ़ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही मैंने देखा तो है कि जो सबसे अलग गुरुजी को बनाता है वो है उनका सपोर्ट, जो वो जिस तरीके से हाँ करते बिल्कुल। हैं। फीस आप चाहे दो या ना दो, वो पढ़ाने में सबसे पहले रहते हैं, उनका हाँ फोकस ये रहता है। जी। हाँ जी, तो बाकी मैं औरों पूजा से भी पूजा जानना। जी कुछ कहना चाहेंगे आप क्लास में स्टूडेंटों को या समाज में क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि ना भी कोर्स अगर करें तो आपसे ही करें, क्योंकि है ना दिमाग में बैठ जाता है। आप जो भी जिस भी तरीके से आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि भाई बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं, और बहुत इजी वे में आप समझाते हैं। और आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे, आप क्या थे, कैसे आप इस लाइन में आए, थोड़ा बताएंगी थोड़ा सा? मुझे न्यूमरोलॉजी वगैरह का काफी शौक था कि भी नहीं, लेकिन आपका व्यक्तिगत, आप इससे पहले क्या कर रही थी, कैसे आपके मन में शौक आया? मैं ना यूट्यूब पे वही वीडियोस वगैरह देखती रहती थी, तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो मुझे लगा कि भी आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक बैठती हैं, तो तब फिर मैंने आपको ज्वाइन किया था। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रही थी, तो अभी फिलहाल वहां से मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि वहां पे सेटअप सारा बंद हो गया जिस लाइन में मैं करती थी। तो अभी तो सिर्फ अभी आपका कोर्स ही मैं कर रही हूँ इस टाइम पर, और और मैं चाहती हूँ कि भी इसी में ही मैं आगे अपना स्कोप निकाल लूँ। कोई बात नहीं, इसमें हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। जी मैं जी। चाहता हूं कि मैं सबको इस योग्य बनाऊं। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है, मेहनत आपकी होगी, प्रयास मेरा होगा, तो आप लोग हमेशा अच्छा योग चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर। अवनी जी, हाँ अवनी जी, अवनी जी और लीजिए, हाँ जी। अवनी लीजिए, ये विष्णु आ, जोशी जी को लीजिए। अंजू, जोशी जी को, किनको? जोशी जी। जी, जय गुरु जी। तुलसी जी। हाँ जी। मेरा विष्णु जोशी नाम है जी। बेसिकली मेरे पिताजी ज्योतिषी का काम करते हैं। मेरे पास बुक्स भी हैं, अच्छा ढेर पड़ी है। अच्छा। पिताजी मेरे ही, उनकी एज हो गई है 80+। मैंने उनसे विद्यालय ली, फिर मैंने कोर्स किया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। फिर मुझे ना इसी ग्रुप में किसी ने मेरे मोटिवेट किया। ठीक है। आपके साथ अब जुड़ने के अब बाद मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैं नोट बनाने शुरू कर दिए, और मुझे ना बाय गॉड, ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने प्रोडिक्शन करनी 1-2 की है ना मैंने, तो मुझे पॉजिटिव ही है। हम आपको बिल्कुल एक्सपर्ट कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, और हम आपसे एक बार फीस लेने के बाद फीस भी नहीं लेंगे, आपसे रिपीट करवाएंगे, हम आपको आगे बढ़ाने का पूरा मौका देंगे। बस आप बहुत दुनिया का भला कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है, आज सारा दिन सच्ची मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, सारा दिन मैं यही देखता रहा आज। इनकी वीडियो बहुत अच्छी है, और ये बिना किसी चीज के, मतलब नॉलेज के काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करनी चाहिए इसके। किसी नॉलेज के और बगैर काम कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं सबकी। श्वेता जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कब से जुड़े हुए हैं गुरुजी से, और क्या कुछ सीखा है अभी तक आपने गुरुजी के सेशंस में, तो वो जानना चाहूंगी। हाँ जी, मैंने शायद अभी न्यू बैच जब शुरू हुआ था 3 मार्च से स्टार्ट किया है गुरुजी का, लेकिन वीडियोस तो मैं 2-3 महीने से देख रही थी इनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई, तभी मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैंने पहले भी न्यूमरोलॉजी का एक बार कोर्स किया है किसी से, बट इतनी नॉलेज नहीं मिल पाई है जितनी गुरुजी से एकदम डीपली नॉलेज मिलती है। जैसे कि मेरा तो न्यूमरोलॉजी में ही इंटरेस्ट था, जब गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाऊंगा। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे नहीं, आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा इस चीज में। तो गुरुजी का मेथड आपको कैसे अलग लगा, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, और कितना कुछ अभी तक आपने सीख लिया उनसे, कैसे अलग से लगे आपको कि गुरुजी का मेथड सबसे ही अच्छा रहा? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। डिफरेंट है, जो पहले नहीं सीखा है पहले कोर्स में, सब अलग नई बातें सीखने को मिल रही है।
और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, साथ के साथ दिमाग में बैठ जाती है बात कि आज हमने ये पढ़ा और बस बैठ गई है, दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं है। ऊपर से गुरुजी की यूट्यूब की वीडियोस इतनी अच्छी हैं, मैं सब वीडियोस देखती हूँ, सब लाइक करती हूँ, कमेंट्स करती हूँ गुरुजी की वीडियोस पे, तो वो डबल डबल रिपीटिशन होके ना अच्छी रिवीजन हो जाती है। वीडियोस भी देख कर क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा मेथड है। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, जिसको भी सीखना है अपने गुरुजी से सीखे और इन पे विश्वास करके सीखे। ओके और जो उनकी फीस भी है और साथ में उनका सिखाने का मेथड तो आपने जैसे बताया ही है, और लोगों को जो जिनको इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? जी, गुरुजी का पूरा सपोर्ट है। अगर किसी के पास नहीं भी होता है फी, वो कहते हैं कि कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ दे देना, जब आपके पास होगा तब दे देना। फी क्वेश्चन की है ही, और लोगों से काफी लोग सिखाते हैं, उनसे बहुत रीजनेबल रेट्स हैं इनकी फी के। तो श्वेता जी, क्या ये नेचर हमारा आपके लिए है या सबके लिए, पहले नहीं, बताइए। सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो पुराना सबके मुंह से क्या निकलता है, सब बताइए। सबके मुंह से यही बात निकलती है? देखिए सब सपोर्टिव हैं बहुत गुरुजी। देखिए, हम पैसा कभी भी कमा सकते हैं, हम इंसान को हमेशा नहीं कमा सकते। अगर हमने इंसान को कमा लिया तो पैसा तो हम अपने आप कमा लेंगे। हाँ जी।